टाइम्स ऑफ कराची से हम आमिर लियाकत हुसैन, जिनका कल इंतकाल हो गया था, उनके घर के बाहर मौजूद हैं और घर के बाहर के मनाज़िर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आमिर लियाकत के जो बेटे थे वो लंदन से कराची सुबह सुबह पहुँचे हैं और उन्होंने पहुँचने के बाद पुलिस से यहाँ पर मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात में कामयाब मुज़ाकरात हुए और आमिर लियाकत के जो बेटे हैं उन्होंने पोस्टमार्टम ना कराने का फ़ैसला किया है और इसके बाद अब आमिर लियाकत की जो डेड बॉडी है उनको छीपा सर खाने से मूव करके अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार की तरफ लेके जाया जा रहा है और वहीं पर उनकी तदफीन होगी। ये उनके घर के बाहर के मनाजिर हैं और जो उनका घर खुदादाद कॉलोनी कश्मीर रोड पर मौजूद है, ये आमिर लियाकत का घर था जिसके अंदर उनकी जो रिहाइश थी वो बेसमेंट में थी और यहाँ पर जो सोगवार हैं आमिर लियाकत के इलाके के लोग और वो यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर लियाकत का ये घर है जहाँ पर उनकी रिहाइश थी, इसके हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। ये घर के बाहर का जो है वो एरिया है, इसकी ये सूरत हाल है। आमिर लियाकत का इंतकाल कल ये दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान ख़बर जो है वो सामने आई। आमिर लियाकत हुसैन मारूफ मुल्की शख्सियत हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर सोशल मीडिया पे अक्सर वो ट्रेंड करते हुए दिखाई दिए गुज़िश्ता 5-6 महीनों में और काफ़ी जज्बाती इंटरव्यू दिए उन्होंने। जो उनके कुछ आखिरी इंटरव्यूज़ थे, ये मैं आमिर लियाकत के घर की दूसरी तरफ से आना चाह रहा था और मैं आया हूँ। आपको मैं यहाँ पे सूरत हाल दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी ये सूरत हाल है कि आमिर लियाकत के जो घर पे लोग मौजूद हैं और अभी यहाँ से ये तमाम लोग आगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उनके नमाज जनाजा और तदफीन वहीं पे है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में आमिर लियाकत के वालिद और वालदा की भी कब्र मौजूद है और उनके बिल्कुल साथ ही आमिर लियाकत को जो है वो तदफीन होगी उनकी। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं आमिर लियाकत के घर के बाहर की। और आमिर लियाकत के जो पहली जो उनकी अहलिया थी, उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो तदफीन के तमाम मामलात उनकी फैमिली देखेगी, चूँकि आमिर लियाकत के भाई का भी इससे पहले इंतकाल हो चुका है, वालदैन का भी इंतकाल हो चुका है और उनके साथ सिर्फ उनकी जो आखिरी बीवी थी वो रहती थी और उनके बाद उनसे भी जब उनके मामलात नहीं बेहतर रहे तो वो अकेले रिहाइश पजीर थे अपने इस घर में। तो आमिर लियाकत की जो तदफीन का सारा अमल है वो उनकी पहली अहलिया ने बताया कि वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे उनका होगा और उनके बेटे इस हवाले से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और पुलिस की जानिब से बारहा ये कहा गया कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम की दरख्वास्त भी की और फैमिली को भी कहा गया कि आप पोस्टमार्टम करा लें, लेकिन फैमिली की जानिब से भी पोस्टमार्टम नहीं करवाने का फ़ैसला किया गया है। और इसके बाद अब से कुछ देर बाद तकरीबन 2 से 2:30 बजे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार में आमिर लियाकत की तदफीन जनाजा होगा और जनाजे के बाद तदफीन की जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गाहे बगाहे आ रहे हैं, सियासत से, सहाफ़त से, एंटरटेनमेंट से, शोबिस से, स्पोर्ट्स से, तकरीबन तमाम ही शोबों के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आमिर लियाकत मकबूल शख्सियत थी पाकिस्तान की और इलाके के अंदर भी उनके जो
इर्द गिर्द के जो पड़ोसी हैं वो भी हमें यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो आमिर लियाकत की जो नमाज जनाजा है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर ही अदा की जाएगी और उसके बाद वहीं पर उनकी तदफीन होगी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर उनके वालिद और वालिदैन के बिल्कुल पहलू में उनको जो है वो उनकी तदफीन की जाएगी। बतौर मुसलमान ये ज़रूरी है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी के हवाले से दुआ की जाए। चूँकि बतौर मुसलमान हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए नेक ख्वाहिशात रखें और उसको जब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए तो उसके लिए नेक तरीके से दुआ में उसको याद रखें और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उसके आगे की मंजिल आसान फरमाए। जो लोग अब भी आमिर लियाकत के हवाले से नफ़रत का इजहार कर रहे हैं उन्हें इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए और इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। तो हम आपको टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से आमिर लियाकत के घर के बाहर से आपको आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर अब ये सूरत हाल मौजूद है और आमिर लियाकत के जो इर्द गिर्द के दोस्त जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि आखिरी 20-25 दिन उनके बहुत मुश्किल थे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परेशान थे, जज्बाती हुए थे, डिप्रेशन में थे और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे वो प्रेशर में थे चूँकि उनकी जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई थी वो जो नहीं चाहते थे। तो अब हम आपको आमिर लियाकत के हवाले से मज़ीद अपडेट देते रहेंगे और हम लोग यहाँ से मूव होंगे। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो एक डिजिटल चैनल है उसके रूह रवां मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र। बताइएगा कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं आमिर लियाकत के हवाले से, क्या आप देखिए अभी जो इत्तलात आ रही है थोड़ी सी डिस्प्यूट हो चुका है क्योंकि पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत यकीनन आपको सबको मालूम है कि आमिर लियाकत पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि पुलिस का मौक़िफ़ है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक तदफीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब जो अहले खाना है उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी तदफीन कर दी जाए क्योंकि पुलिस चाह रही है कि बाद में कुछ इस तरह की बातचीत ना हो कि आमिर लियाकत इतनी बड़ी शख्सियत थी उस हवाले से तफ्तीश नहीं की गई। तो इस हवाले से डिस्प्यूट चल रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं छिपा सरखाने पर और वहीं पर ही आखिरी तौर पर राय दी जाएगी क्योंकि आखिरी फैसला अमूमन इस तरह की चीज़ों में लवाहिकीन का होता है, वुरसा का होता है। तो इस वक्त लवाहिकीन जो उनके बेटा बेटी है उस वक्त वो तैयार नहीं है वुरसा के उनका पोस्टमार्टम किया जाए। उनका कल गुज़श्ता रोज़ भी जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो फैमिली तरह का यही कहना था कि लाश की बेरुमती नहीं करने देंगे और पोस्टमार्टम नहीं होगा, उनकी तदफीन की जाएगी। और वैसे भी गुज़श्ता रात हमने देखा कि उनकी साबिक़ा अहलिया है बुशरा बेगम, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था कि उनकी जो तदफीन है नमाज जुम्मा के बाद अपने शाह गाज़ी के मज़ार के आते में की जाएगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ना फैमिली मौजूद है, इसी तरीके से ना आमिर लियाकत के करीबी दोस्त, एक आध दोस्त के अलावा यहाँ पर लोग मौजूद नहीं। आमिर लियाकत का यबाई घर है खुदादाद कॉलोनी में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वक्तन वक्तन कुछ लोग आ रहे हैं मगर जो ज़्यादातर लोगों की तादाद है वो इस वक्त छिपा सरखाने में जो आखिरी दीदार कर रही है। जी निशान, चले हम फिर छिपा सरखाने से ही आपको मज़ीद अपडेट देते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है।